दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओम साई राम। श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृतम अध्याय 8 भाग 2 कर्म चक्र का परिवर्तन। तब तिरुमला दास ने कहा, आप जो कह रहे हैं वो बहुत सच है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को बिना किसी कारण के प्रताड़ित करता है तो वो अगले 7 जन्मों के लिए युवा विधवा हो जाएगी। यदि कोई पुरुष 4 या 5 स्त्रियों से विवाह करता है तो वो अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लेता है। यदि उन 4-5 स्त्रियों की काम वासना और वासना नष्ट नहीं हुए तो पुरुष के रूप में जन्म लेकर उस महिला के साथ यौन संभोग करेंगे। यदि यह सब एक जीवन में होता है तो ये व्यभिचार बन सकता है, जो एक पाप है। दूसरी ओर यदि वे पुरुष अलग अलग जन्मों में उससे अलग अलग विवाह करते हैं तो कोई पाप उत्पन्न नहीं होता है। ये समय के पहिए के शक्ति है। इस बड़े पहिए के चक्कर में ऐसे अनगिनत चमत्कार घटित होते हैं। यदि कोई स्त्री का जन्म लेता है तो उस जन्म के कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। यही हाल पुरुषों का है। एक जोड़े जो अलग करने वाला पापी एक नापुंसक के रूप में जन्म लेगा। वो नापुंसक होगा और किसी भी लिंग से संबंधित नहीं होगा और वैवाहिक आनंद से वंचित रहेगा। वह घोर कष्ट का अनुभव करता है और मानसिक पीड़ा से गुजरता है। मांस खाना वर्जित है। मान लीजिए कि एक बकरी को मारकर 10 अन्य लोगों के साथ खा लिया तो वो बकरी जीवन के अंत के समय भयानक दर्द के अनुभव करती है। वे दर्दनाक प्रतिक्रियाएं हवादार क्षेत्र में छिपी रहती है। मेरे बच्चे, दर्दनाक प्रतिक्रियाएं और सुखद प्रतिक्रियाएं हवा के क्षेत्र में छिपी है। अच्छे कर्म सुखद कंपन प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करते हैं और बुरे कर्म उत्तेजित प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करते हैं। मरी हुई बकरी का इरादा उन 10 आदमियों का नुकसान पहुंचाएगा जिन्होंने उसे खाया था। इंसानों के बारे में अपने सोच के कारण बकरी इंसान के जान ले लेगी। ये 10 व्यक्ति बकरियों के रूप में जन्म लेंगे। इस प्रकार कर्मों का फल प्राप्त होता है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान प्रतिक्रिया होगी। इसलिए मनुष्य को क्षमा के गुण को विकसित करना चाहिए। एक सात्विक व्यक्ति बकरी का मांस खाना पसंद नहीं करेगा, भले ही उसने देखा हो। भले ही वह व्यक्ति बकरी को जिसने उसको खाया हो, यदि वो उसे क्षमा कर देता है और उसे जीवन प्रदान कर देता है तो कर्म का चक्र रुक जाता है। सामूहिक पुण्य और पृथिकापुरम के निवासियों का सामूहिक पाप एक ही बार में फलित हो गया और श्रीपाद श्री वल्लभ के जन्म का कारण बन गया। पवित्र लोगों ने उन्हें श्रीदत्त के रूप में महसूस किया और शुभ परिणाम प्राप्त किए। पापियों ने उन्हें श्रीदत्त के रूप में महसूस नहीं किया और उन्हें बुरा प्रभाव पाया। श्रीपाद श्री वल्लभ को गाली देने वाले रौरव और अन्य नारकों में गिरते हैं। भले ही वे श्रीदत्त के पूजा करते हो। यदि बात समझ में ना आए तो मौन रहना ही अच्छा है, पर उस सुंदर दिव्य तेजोमय शुभ और उदार रूप का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो लोग उनके मुख पर कर्पूर की आरती चढ़ाते हैं लेकिन उनके पैरों में खील ठोकते हैं और जो श्रीदत्त के अवतार को गाली देते हैं उन्हें यौन रोग देते हैं। इतना ही नहीं, श्रीदत्त ने अपनी खेलकूद की कृपा में एक विशेष यौगिक शक्ति जोड़ दी है। पवित्र लोगों के लिए श्रीदत्त के नाम का स्मरण बिना किसी प्रयास के उनके सभी इच्छाओं को पूरा करता है। उन पापियों के लिए जो श्रीपाद को गाली देते हैं, अनगिनत बाधाएं और अवांछनीय चीज़ें अजीब तरीके से घटित होते हैं। श्रीपाद वो आग का कपड़ा पहनता है। उनका शरीर योग की पवित्र अग्नि का अवतार है। उनकी पवित्र पादुकाओं की प्रभावकारिता का वर्णन करने के लिए कल्प भी पर्याप्त नहीं है। वेदों और उपनिषदों के लिए भी उनकी पादुकाओं की महानता का वर्णन करना असंभव है। श्रीदत्त है, चाहे कितने भी युग बीत गए हो या कितने कल्प बीत गए हो या सृष्टि पालन और विनाश के कितने चक्र चले हों, उसके समान कोई नहीं है। वे वास्तव में श्रीपाद श्री वल्लभ है। इस
सृष्टि का प्रत्येक परमाणु इस सर्वोच्च सत्य की गवाही देता है। स्वयंभू दत्ता का पुनर्स्थापन। पिथिकापुरम में एक अजीब अवधूत आया। वो एक पागल साधु था। वो एक विशिष्ट तपस्वी था जिन्होंने लोगों को श्रापों और अपशब्दों से आशीर्वाद दिया। किसी की प्रशंसा की तो दूसरे की पुण्य कर्मों का फल कम हो गया। पिथिकापुरम के निवासियों ने उनसे स्वयंभू दत्ता के ठिकाने के बारे में पूछताछ की। तब उस सिद्ध ने उन्हें बताया कि स्वयंभू दत्ता ने सभी पवित्र केंद्रों में स्नान किया और ईला नदी में विश्राम कर रहे हैं। फिर जब ईला नदी में खोज की गई तो स्वयंभू दत्त की मूर्ति निकली। एक शुभ का समय अपरा सर्वमंगल देवी सुमति महारानी और अप्पल राजा शर्मा ब्राह्मणी प्रतिभा के साथ चमकती हुई उस आइकन को फिर से स्थापित किया। यह उस सिद्ध के इच्छा के अनुसार किया गया था। भव्य समारोह की अध्यक्षता श्री बापनारिया ने की। श्री विद्यारण्य का जन्म। जिस दिन मंदिर में अभिषेक हुआ उस दिन बापनारायण ने सिद्ध को भिक्षा के लिए अपने घर आमंत्रित किया। सिद्ध मान गए। उन्होंने श्रीपाद को अपने दादा के घर में देखा। 2 वर्ष की आयु के उस दिव्य बालक पर जो फर्श पर धीरे धीरे चल रहा था, उसके प्रति उसका मन में असीम पितृ स्नेह उमड़ आया। बच्चा अपने मामा वेंकावधनी के कंधों पर चढ़ गया। वह अपनी मामा के सर के बालों के गुच्छे से मज़े ले रहा था और खेल रहा था। उसने सिद्ध को देखा और हंसने लगा। उस हंसी को सुनकर सिद्ध समाधि में चले गए। जब वे होश में आए तो श्रीपाद ने कहा, माधव बुकरायद आपकी इच्छा के अनुसार एक हिंदू राज्य की स्थापना करेगा। जब मैं 16 वर्ष का हो जाऊंगा आप हरि और बुकाकारिया के साथ रहेंगे। आप विद्यारण्य महर्षि के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आने वाली सदी में गोविंद दीक्षितुलु आपके भाई सायनाचार्य के घर में पैदा होंगे। वो गोविंद दीक्षितुलु कोई और नहीं बल्कि आप है। आप तंजावर के एक राज ऋषि और एक महान मंत्री के रूप में समृद्ध हो। फिर सिद्ध की आंखों से खुशी की आंसू छलक पड़े। उन्होंने श्रीपाद को गले लगा लिया। श्रीपाद ने आनंद पूर्वक सिद्ध के चरणों में प्रणाम किया। सिद्ध ने कहा, ये आश्चर्य क्या है? तब श्रीपाद ने कहा, आप शीघ्र ही पीतम पर चढ़ेंगे और विद्यानार्य के रूप में प्रसिद्ध होंगे। तब आप कृष्ण सरस्वती के रूप में जन्म लेंगे। आपके शिष्यों के वंश में तीसरे की रूप में जन्म लेंगे। मेरे प्रति आपका बहुत पितृ स्नेह रहेगा, इसलिए जब मैं फिर से नरसिम्हा सरस्वती के रूप में अवतार लूँगा तो आप मुझे काशी में मेरे गुरु श्री कृष्ण सरस्वती के रूप में तपस्वी क्रम में दीक्षा देंगे। काशी विश्वेश्वर और अन्नपूर्णा माता साक्षी है। आपको तपस्वी धर्म को पुनर्स्थापित करना होगा। जिस तरह वशिष्ठ, शक्ति और पराशर ऋषियों से युक्त पराशर गोत्र से संबंधित वाजपेयाजुल माधवाचार्य विद्यारण्य महर्षि के रूप में प्रसिद्ध हुए और कुछ और बातें कल बताई जाएंगी। इस प्रकार तिरुमला दास ने उस दिन का वर्णन समाप्त किया। ओम श्री साईनाथाय नमः।